कांग्रेस लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर मैदान में डटी हुई है और जनहित मुद्दों का पुरजोर विरोध कर रही है। विपक्ष में रहकर अपनी भूमिका भी निभा रही है। उसी के चलते बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने महंगाई डायन सहित अब की बार 1000 पार के मोनो वाले डाक टिकट जारी किए हैं। वहीं शहर के कांग्रेस कार्यकर्ता आम जनता से बढ़ती हुई महंगाई पर विरोध पत्र लिखवाकर उक्त डाक टिकट लगाकर प्रधानमंत्री मोदी को भेजेंगे। वहीं कांग्रेसियों का डाक टिकट जारी करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज गैस की टंकी, पेट्रोल, खाने का तेल, हर रोजमर्रा उपभोग की वस्तु के दाम आसमान छू रहे हैं। आम जनता की तकलीफ तो सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इस डाक टिकट का मूल्य उद्देश्य है कि मनमोहन की सरकार में पेट्रोल 68 रुपए में बेचते थे और अब 112 रुपए लीटर पेट्रोल है। वहीं जब मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते थे, वहीं वर्मा ने मोदी को, बीजेपी को मार्केटिंग का जादूगर कहते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने गाना लॉन्च करवाया था, सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। अब महंगाई डायन क्या स्वप्न सुंदरी हो गई है? अब क्या हो गया उसका स्वरूप? महंगाई हमेशा डायन रहती है, अब मोदी जी को वही महंगाई स्वप्न सुंदरी लग रही है। तो सोच रहे हैं कि भारत की जनता नासमझ है। आने वाले चुनाव में भारत की जनता मन में धारित करके बैठी है कि कोरोना में हमारे परिजन खोए हैं, महंगाई से हमारे घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। 2023-24 में आम जनता बताएगी कि महंगाई डायन तुमको भी खा सकती है। को बताने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया। ये बताना था कि जब $70 प्रति बैरल तक क्रूड ऑयल आ गया, उस समय 112 रुपये लीटर प्रति लीटर क्यों है? हमारी सरकार में $134, मनमोहन सिंह की सरकार में $134 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, तब हम 68 रुपये में पेट्रोल बेचते थे। उस समय नरेंद्र मोदी साहब मुख्यमंत्री थे और सपना देख रहे थे प्रधानमंत्री बनने का। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं। तब उन्होंने एक गाना लॉन्च करवाया था सबसे पहले कि मार्केटिंग के जादूगर तो हैं ये लोग, बीजेपी वालों ने ये कराया था कि सखी सैया तो बहुत ही कमाते, महंगाई डायन खाए जाते। अब महंगाई डायन का स्वप्न सुंदरी हो गई। अब क्या हो गई उसका स्वरूप? महंगाई तो महंगाई है और महंगाई हमेशा डायन रहती है। अब मोदी जी को स्वप्न सुंदरी लग रही है तो वो सोच रहे हैं कि भारत की जनता नासमझ है, लेकिन भारत की जनता नासमझ नहीं है। आने वाले चुनावों के लिए मन में धारित करके बैठी है भारत की जनता कि कोरोना में हमारे परिजन छिने हैं, महंगाई से हमारे घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। 2023 और 2024 में आम जनता बताएगी कि महंगाई डायन तुमको भी खा सकती। ये जो सर आज ये डाक टिकट जारी किया है महंगाई डायन का, कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहना? देखिए, कांग्रेस के हमारे नौजवान साथियों ने आज भारत सरकार की योजना है माई स्टैम्प योजना के अंतर्गत विधिवत राशि भर के एक स्टैम्प बनाया है जो देश की ज्वलंत समस्या की तरफ इंगित करता है। इस योजना का मूल उद्देश्य ये रहा है भारत सरकार की कि हम अपने महापुरुषों के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, इस देश में क्या महत्वपूर्ण योजनाएं लागू हो रही हैं और क्या ज्वलंत समस्याएं हैं, ये सारे विषय माई स्टैम्प योजना में अपने विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम केंद्र सरकार ने बनाया है। और कांग्रेस के हमारे भाई विवेक खंडेलवाल, गिरीश जोशी, इन लोगों ने विधिवत जो राशि भरी जाती है वो भर के एक स्टैम्प बनाया है, जिसके पीछे उद्देश्य ये था कि कोरोना संक्रमण काल के बाद कोरोना में लगभग 50 लाख लोगों की मौत हुई। सरकारों का ध्यान उधर नहीं रहा। चलिए, उस पर आप नियंत्रण नहीं कर पाए, लेकिन महंगाई पे नियंत्रण तो आपके बस में है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बच में। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं, देखिए, असल में
एक लेखक के अपने अलग विचार हो सकते हैं, एक विचारक और एक चिंतक के अलग विचार हो सकते हैं, और एक राजनेता के जो राजनीति में है उसके विचार अलग हो सकते हैं। यदि आपके पहले प्रश्न पे मैं बात करूं कि मेडिकल स्टूडेंट को हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय की बात पढ़ाएंगे, ये बात इतिहास के बच्चों को तो पढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये तालिबान जिस तरह अपनी विचारधारा अफ़गानिस्तान के उन असहाय लोगों पे थोप रही है, वैसे ही आरएसएस मेडिकल स्टूडेंट और कई तबकों पे अपनी विचारधारा घुसेड़ देना चाहती है। तो कई विषयों में तुलना हो सकती है, कई में अच्छा काम है तो अच्छी बात हो सकती है। भैया अब जिस तरह से ब्यूरो रिपोर्ट कैनन न्यूज।